जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो इसका ऑप्शन है कि अमृतसर में, नागपुर में, चंडीगढ़ में, कलकत्ता में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ। क्यों हुआ? तो वहाँ जो रॉलेट एक्ट आया था उसी के कानून के तहत सतपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। पंजाब के नेता थे सतपाल और किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग एक जगह का नाम है, उसी में सभा की गई थी, जिसमें ओ डायर के कहने पर रिजनल डायर यानी आर डायर ने गोलियां चलाई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। और इसकी जांच के लिए एक कमीशन का गठन किया गया, उसका नाम था हंटर कमीशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो इसका ऑप्शन है कि 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और 1947 का अधिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में पहली बार संघीय संरचना की व्यवस्था की गई और इसमें 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार लाया गया, जबकि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। आगे देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है कि भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग खिलाफत आंदोलन से, रॉलेट आंदोलन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता जो था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, इसको सरोजिनी नायडू ने दो महात्माओं का समझौता कहा था। इसे दो महात्माओं का समझौता किया था, बोला था इसको दो महात्माओं का समझौता। नेक्स्ट देखते हैं कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो इसका ऑप्शन है कि 1940 में, 1941 में, 1946 में, 1942 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया। 1940 आपको मालूम होगा कि 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी तथा 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। आगे देखते हैं कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? नहीं, किसे कहा जाता है सर्वग्राही? तो इसका ऑप्शन है कि AB, O, B, A। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AB को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, जबकि O को सर्वदाता कहा जाता है। A में जो होता है एंटीजन A पाया जाता है और B में एंटीजन B पाया जाता है, O में एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि AB में एंटीजन A और B पाया जाता है। और A में अगर हम बोलें कि एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है तो B में कौन सा पाया जाता है तो A, और O में एंटीजन AB पाया जाता है, और जबकि AB में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है कि गॉडविन अस्टीन, कामेट, नंदा कोटा
नंदा कोटा नहीं होगा, नंदा कोटा नहीं है, इसका नंगा पर्वत एक नाम कह सकते हैं, नंदा कोटा कोई पर्वत नहीं है, तो इसका नाम नंगा पर्वत बोल सकते हैं। उसके बाद नंदा देवी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाडविन आस्टीन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गाडविन आस्टीन है। नंदा जो नंगा पर्वत है वह जम्मू कश्मीर में है, JNK में है, नहीं जम्मू कश्मीर में है। और नंदा देवी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन है नंदा देवी, नामचा बरुआ, धौलागिरी, कंचनजंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नामचा बरुआ। नामचा बरुआ असम राज्य में स्थित है, जबकि कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, धौलागिरी नेपाल में और नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखते हैं कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन है कि केटू श्रेणी, कृष्णागिरी, सागर माथा, राकापोशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णागिरी है। आगे देखते हैं कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है अग्नाशय, औटू ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, प्लीहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और यह सबसे छोटा ग्रंथि है, सबसे छोटा ग्रंथि है। आगे देखते हैं कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो इसका सही उत्तर है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदियों के बीच स्थित है, जबकि पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच स्थित है और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। आगे देखते हैं कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन है उड़ीसा में, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है ओडिशा। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि कावेरी नदी, सेलेरू नदी, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है कि हीराकुंड, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर, टिहरी बांध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। आगे देखते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि दामोदर, बराकर, हुगली, महानदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी। महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है और यह उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। दामोदर को बंगाल का, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो इसका ऑप्शन है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री।
जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। आगे देखते हैं कि मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। तो